हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार स्टडी पॉइंट। यह कैलेंडर का सेकेंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने कैलेंडर के बेसिक के बारे में चर्चा किया था। अगर आप कैलेंडर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले कैलेंडर का पहला वीडियो देख लें, जिससे कि आपको समझ में आ सके। फर्स्ट वीडियो में बेसिक के साथ साथ पूरा कंसेप्ट बताया हूँ, जिसको जानने के बाद ही आप कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं जिसको ध्यान से समझना है। इस कंसेप्ट को समझ लेने के बाद कैलेंडर का कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। ऑड डे, विषम दिन। कैलेंडर का लगभग हर प्रश्न में ऑड डे, विषम दिन निकालना होता है। विषम दिन क्या होता है, इसको समझते हैं। 7 से टोटल डेज में भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। यानी 7 से टोटल डेज में भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा, यही मेरा विषम दिन होगा। एक प्रश्न को लेकर समझते हैं। प्रश्न है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, 2 तारीख को रविवार है, तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसी महीने को 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? 2 तारीख को रविवार है तो 3 तारीख को सोमवार होगा, 4 तारीख को मंगलवार होगा, इसी तरह चलता रहेगा। तो अगला रविवार कब आएगा? अगला रविवार 9 तारीख को आएगा। फिर अगला रविवार कब आएगा? अगला रविवार फिर 16 तारीख को आएगा। फिर अगला रविवार कब आएगा? 23 तारीख को आएगा। फिर अगला रविवार कब आएगा? 30 तारीख को आएगा। यानी 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 7 दिन बाद फिर रविवार आ जाएगा, फिर 7 दिन बाद दिन रिपीट हो रहा है, 7 दिन बाद फिर दिन रिपीट हो रहा है, 7 दिन बाद फिर दिन रिपीट हो रहा है। अगर 30 तारीख को रविवार था तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? 31 तारीख को सोमवार हो जाएगा। परीक्षा में ऐसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और हम जानते हैं कि 7 दिन के अंतराल पर दिन रिपीट होता है। बेसिक से करने में समय लग जाएगा, इसलिए हम ऑड डे, विषम दिन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 2 तारीख में और 31 तारीख के बीच कुल कितना दिन है? कुल कितना दिन है? 29 दिन है। कुल 29 दिन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 7 से 29 दिन में डिवाइड करेंगे, तो जो शेष होगा वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। यहाँ पे शेष 1 बचता है, तो जब भी हमसे आगे का दिन पूछेगा तो दिए हुए दिन में 1 दिन जोड़ देंगे। तो दिया हुआ दिन कौन है? रविवार। इसमें 1 दिन जोड़ देने पर कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। तो सोमवार मेरा आंसर हो गया। बेसिक से करने में समय लग जाएगा और परीक्षा में इतना समय रहता नहीं है, इसलिए हम ऑड डे का प्रयोग करते हैं। विषम दिन, 7 से टोटल डेज में भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। 7 से टोटल में भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसे विषम दिन कहेंगे। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। हम सभी जानते हैं कि साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। इसको 7 से विभाजित करने के बाद शेष 1 बचेगा। यानी साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। उसी तरह अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है। हम सभी जानते हैं कि अधिवर्ष 366 दिन का होता है। इसको 7 से विभाजित करने के बाद शेषफल 2 आएगा। तो कह सकते हैं कि अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है। ये तो वर्ष का विषम दिन हो गया कि 1 वर्ष में कितना विषम दिन होता है। अब हम 1 महीना में कितना विषम दिन होता है
यह समझने का कोशिश करते हैं। जैसे जनवरी 31 दिन का होता है, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष 3 होगा, शेष 3 बचेगा, तो जनवरी का विषम दिन 3 हो गया। फरवरी 28 दिन या 29 दिन का होता है, तो अगर 28 में 7 से विभाजित करेंगे, 28 को 7 से विभाजित करेंगे तो शेष 0 होगा, तो फरवरी का विषम दिन 0 होगा। या 29 को 7 से विभाजित करेंगे तो शेष 1 होगा, तो फरवरी का विषम दिन 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि फरवरी का विषम दिन 0 और 1 दोनों होगा। कैलेंडर का लगभग सभी प्रश्नों का हल ऑड डेज के प्रयोग से किया जा सकता है। किसी भी वर्ष के टोटल डेज को 7 से डिवाइड करने पर जो शेष बचता है वही उस वर्ष का विषम दिन होता है। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। अधिवर्ष 366 दिन का होता है, इसमें 2 विषम दिन होता है। हमें बस याद रखना है कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है। किसी भी महीना के टोटल डेज को 7 से डिवाइड करने पर जो शेष बचता है वही उस महीना का विषम दिन होता है। जैसे जनवरी का विषम दिन 3 होगा, फरवरी का विषम दिन 0 या 1 होगा, मार्च का विषम दिन 3 होगा, अप्रैल का विषम दिन 2 होगा, मई का विषम दिन 3 होगा, जून का विषम दिन 2 होगा, जुलाई का विषम दिन 3 होगा, अगस्त का विषम दिन 3 होगा, सितंबर का विषम दिन 2 होगा, अक्टूबर का विषम दिन 3 होगा, नवंबर का विषम दिन 2 होगा, दिसंबर का विषम दिन 3 होगा। जो महीना 31 का होगा उसका विषम दिन 3 होगा और जो महीना 30 का होगा उसका विषम दिन 2 होगा। जनवरी 31 का महीना है तो इसका विषम दिन 3 है। अप्रैल एक 30 दिन का महीना है तो इसका विषम दिन 2 हो गया। अब कौन सा महीना कितना दिन का होगा इसको याद रखने के लिए हाथ का पंजा का इस्तेमाल करते हैं। उठा हुआ भाग 31 दिन का होगा तथा धसा हुआ भाग 30 दिन का होगा। एक्सेप्शन में फरवरी है, फरवरी 28 दिन का या 29 दिन का होता है। अब इधर से हम गिनना शुरू करते हैं। ये जनवरी उठा हुआ भाग है 31 दिन का हो गया। ये धसा हुआ भाग है फरवरी 28 या 29 दिन का हो गया। फिर ये उठा हुआ भाग है मार्च 31 दिन का हो गया। फिर ये धसा हुआ भाग है अप्रैल 30 दिन का हो गया। इसी तरह का हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह पंजा के प्रयोग से हम 30 दिन या 31 दिन का महीना का दिन हम पता कर लेंगे। जब भी प्रश्न में हमसे आगे का दिन पूछेगा तो आगे का दिन में दिन प्लस विषम दिन होगा। यानी जब भी प्रश्न में आगे का दिन पूछेगा तो दिए हुए दिन में विषम दिन जोड़ देंगे तो आगे का दिन निकल जाएगा। जब भी प्रश्न में पीछे का दिन पूछेगा तो दिए हुए दिन में विषम दिन घटा देंगे तो पीछे का दिन निकल जाएगा। यानी आगे का दिन निकालने के लिए दिए हुए दिन में विषम दिन जोड़ देंगे और पीछे का दिन के लिए दिए हुए दिन में विषम दिन घटा देंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 26 जनवरी 2011 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। प्रश्न है 26 जनवरी 2011 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। इसको हम पहले बेसिक से करते हैं। यानी 26 जनवरी 2011 से 15 अगस्त 2011 के बीच कुल कितना दिन होगा। यानी 26 जनवरी 2011 और 15 अगस्त 2011 के बीच कुल कितना दिन होगा। तो यहाँ पे 26 जनवरी तक दिया हुआ है तो जनवरी 31 का होता है तो शेष कितना बच जाएगा 5 जनवरी। यानी जनवरी 5 दिन का
5 दिन जनवरी का, फिर फरवरी का 28 दिन, मार्च का 31 दिन, अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन, जून का 30 दिन, जुलाई का 31 दिन, और हमको यहाँ 15 अगस्त तक ही लेना है, तो हम यहाँ अगस्त का 15 तक ही लेंगे। इसको अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा टोटल डेज? 201 हो जाएगा टोटल डेज, 201, यानी कुल दिन 201 हो गया। तो हम विषम दिन निकाल लेंगे पहले, और विषम दिन निकालने के लिए हमको कुल दिन में 7 से विभाजित करना पड़ता है, यानी 201 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14 के 14, 6 1 7 8 56, शेष कितना बच जाएगा? 5, यानी यही हमारा विषम दिन हो गया। और जब विषम दिन हम प्राप्त कर लिए तो हमसे आगे का दिन पूछ रहा है, यानी 26 जनवरी 2011 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन है, यानी हमसे आगे का दिन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि आगे का दिन बराबर क्या होता है? दिए हुए दिन में विषम दिन जोड़ देंगे। आगे का दिन मंगलवार प्लस 5 दिन। अब मंगलवार में 5 दिन जोड़ देंगे तो कितना दिन आ जाएगा? कौन सा दिन होगा? यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यानी रविवार हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर है। परीक्षा में इस तरह से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम एक सेकेंड मेथड से इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब भी हमसे इस तरह का प्रश्न पूछे तो हम इसे ऑड डे के प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे जनवरी, यहाँ पे 26 जनवरी दिया हुआ है, तो जनवरी 31 का होता है, तो शेष कितना दिन बच गया? शेष 5 दिन बच गया। फरवरी 2011 एक साधारण वर्ष है, और फरवरी कितना दिन का होता है साधारण वर्ष में? 28 दिन का, तो फरवरी का विषम दिन 0 हो जाएगा। मार्च का विषम दिन 3 हो गया, अप्रैल का विषम दिन 2 हो गया, मई का विषम दिन 3 हो गया, जून का विषम दिन 2 हो गया, जुलाई का विषम दिन 3 हो गया, और अगस्त 15 तक दिया हुआ है, यानी 15 अगस्त तक लेना है, तो ये 15 ले लिए। अब इसको टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 33 दिन, टोटल डेज 33 डेज। तो अब हम क्या करेंगे? 33 को 7 से विभाजित करेंगे तो मेरा शेषफल बच जाएगा 5। तो यही हमारा विषम दिन हो गया। तो आगे का दिन बराबर दिए हुए दिन में 5 दिन जोड़ देंगे, यानी मंगलवार दिया हुआ है तो 5 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। परीक्षा में ऐसे करने से हमारे समय का बचत होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा? यानी हमसे 1 मार्च 2008 का दिन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है 1 मार्च 2002 का दिन कौन सा है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 मार्च 2002 और 1 मार्च 2008। प्रश्न को हल करने में थोड़ा आसानी होगी। 1 मार्च 2002 से 1 मार्च 2008 के बीच कुल कितने वर्षों का अंतर है? 6 वर्ष का अंतर है। अब 6 वर्ष में कुछ साधारण वर्ष भी हो सकता है और कुछ अधिवर्ष भी हो सकता है। तो 6 वर्ष में अधिवर्ष कितना है देख लेते हैं। 2004, 2008 2 अधिवर्ष है,
2 अधिवर्ष है और 4 साधारण वर्ष है। अधिवर्ष वो जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, जैसे 2002 और 2008 के बीच में 2004 और 2008 अधिवर्ष है। अब हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है। तो यहाँ पे हम 4 साधारण वर्ष और 2 अधिवर्ष है, 4 साधारण वर्ष और 2 अधिवर्ष है, तो 1 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 4 साधारण वर्ष में 4 विषम दिन होगा और 2 अधिवर्ष में 2 विषम दिन होगा। यानी 1 अधिवर्ष में 2 विषम दिन, तो 2 अधिवर्ष में 4 विषम दिन, तो ये टोटल कितना हो गया 8 दिन। अब हम क्या करते हैं, तो इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद शेष फल 1 बचता है। ये हमारा क्या हो गया, विषम दिन हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 1 मार्च 2008 का दिन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है 1 मार्च 2002 का दिन। तो पीछे का दिन पूछ रहा है, तो पीछे का दिन हमें पता करने के लिए क्या करते हैं, दिए हुए दिन में विषम दिन घटा देते हैं। तो पीछे का दिन हुआ दिन क्या है, शनिवार है, तो इसमें 1 दिन घटा देंगे तो कौन सा दिन आएगा, शनिवार से पीछे 1 दिन को क्या होता है, शुक्रवार होता है। तो यही शुक्रवार हमारा आंसर हो गया। इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं। जैसे 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा। तो 1 मार्च 2008 से 1 मार्च 2002 के बीच कितना वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा। हम प्रश्न को आसान से बनाने के लिए, मतलब प्रश्न बनाने में सहूलियत हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1 मार्च 2002 और 1 मार्च 2008। तो इस 6 वर्ष में 2 अधिवर्ष होगा और 4 साधारण वर्ष होगा। अधिवर्ष कौन कौन होगा, 2004 और 2008। और हम सभी जानते हैं कि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है। यहाँ पे 4 साधारण वर्ष है, तो 4 गुने 1, और यहाँ पे 2 अधिवर्ष है, तो 2 गुने 1 कितना दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 4 और 4 8 दिन। अब हम क्या करेंगे, तो 8 बड़ा है 7 से, तो 7 से डिवाइड करने के बाद शेष कितना बचेगा, 1 दिन बचेगा, यानी 1 हमारा विषम दिन हो गया। तो हम जानते हैं कि पीछे का दिन निकालने के लिए दिए हुए दिन में विषम दिन घटा देते हैं। तो दिया हुआ दिन कौन है, शनिवार, इसमें 1 दिन घटा देंगे तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, यदि 15 जनवरी 1997 को बुधवार था तो 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन दिया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। प्रश्न में पूछा है कि 15 जनवरी 1997 को बुधवार है, 1997 को बुधवार है, तो 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 26 जनवरी 2006, प्रश्न बनाने में सहूलियत होगा। तो ये कितना दिन घट गया, 15 फरवरी और सॉरी यहाँ पे 15 जनवरी होगा, 15 जनवरी। 15 फरवरी को हम प्रश्न बनाने में सहूलियत होगा, इसलिए हम इसको 15 जनवरी लिख दिए हैं। तो ये कितना दिन घट गया, यानी जनवरी का 16 दिन और फरवरी का 15 दिन, यानी 31 दिन। बाद में 31 दिन हम जोड़ देंगे, यानी 15 जनवरी 1997 से 15 जनवरी 2006 के बीच कुल कितना दिन होगा, 6 3 9 वर्ष होगा, कितना कुल 9 वर्ष हो गया। अब 9 वर्ष में कितना साधारण वर्ष और कितना अधिवर्ष होगा, तो 2000 और 2004 2 अधिवर्ष होगा, यानी 2000 और 2004।
और 7 साधारण वर्ष हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 साधारण वर्ष यानी 7 गुने 1 साधारण वर्ष का विषम दिन 1 होता है, प्लस 2 अधिवर्ष यानी 2 गुने 2 यानी अधिवर्ष का विषम दिन 2 होता है। और ये 31 दिन को यहाँ पे जोड़ देंगे, 31 दिन को जोड़ देंगे तो अब कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो गया आपको 7 4 11 प्लस 31, ये हो गया 42। 42 दिन हो गया। अब 42 को 7 से विभाजित करते हैं तो कितना हो जाएगा आंसर? 7 छक 42, 0 यानी विषम दिन मेरा 0 आ गया। तो जब विषम दिन 0 आ जाएगा तो कोई दिन नहीं बढ़ेगा, यानी आगे का दिन हो जाएगा दिन प्लस विषम दिन, और दिन दिया है बुधवार और विषम दिन है 0, तो क्या होगा? बुधवार ही होगा। यही मेरा आंसर हो गया। ये प्रश्न कोई भारी नहीं है, बहुत ही हल्का है। हमको 15 जनवरी 1997 को बुधवार दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो 15 जनवरी 1997 दिया हुआ है को बुधवार है। इसको हम प्रश्न को आसानी से बनाने के लिए 15 जनवरी 2006 लिख सकते हैं। तो 15 फरवरी 2006 और 15 जनवरी 2006 के बीच कुल कितना दिन है? 31 दिन है। तो 15 जनवरी 1997 और 15 जनवरी 2006 के बीच कुल कितना वर्ष हो जाएगा? 9 वर्ष हो जाएगा, जिसमें से 2 अधिवर्ष होगा और 4 साधारण वर्ष होगा। 2 अधिवर्ष कौन कौन? 2000 और 2004। अब हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है। तो 7 साधारण वर्ष है मतलब 7 गुने 1 और 2 अधिवर्ष है मतलब 2 गुने 2, और ये प्लस ये 31 दिन जो है, ये 31 दिन, इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। टोटल करने के बाद कितना आएगा पूरा? 7 4 11 और 31 42 आ जाएगा। अब हम 42 को 7 से डिवाइड करते हैं तो शेष कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी विषम दिन मेरा 0 हो गया। और हम जानते हैं कि आगे का दिन बराबर दिए हुए दिन में विषम दिन जोड़ना होता है। तो दिए हुए दिन बुधवार है तो विषम दिन क्या हो जाएगा? दिए हुए दिन बुधवार है और विषम दिन 0 है, तो बुधवार में 0 से जोड़ने पर बुधवार ही आएगा, और यही मेरा उत्तर हो गया। यदि आपको कैलेंडर से किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे फेसबुक आशीष कुमार स्टडी पॉइंट पर जुड़ सकते हैं तथा सवाल पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपके सामने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।